पर चलो अब बारी है उस सवाल की जिसका तुम लोग को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। यूट्यूब से मैं कितने पैसे कमाता हूँ? तो भाई बता दूँ, मैं महीने का कमाता हूँ 18 करोड़ 55 लाख। ऑल राइट, वो दिन आ ही गया भाई। मैं 2020 से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, आज करीबन 6 साल पूरे हो गए हैं। और शॉकिंग बात है कि मैंने एक भी Q&A अब तक नहीं किया है, क्योंकि कंटेंट की कभी कमी नहीं हुई ना। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला और उस पर 10,000 से ज़्यादा कमेंट्स कर दिए तुम लोगों ने। तो मैं इतना तो समझ गया कि Q&A की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और मैंने सोचा चलो अपनी लाइफ की पहली Q&A वीडियो बना ही लेते हैं। पर 10,000 कमेंट्स देख के ये तो समझ आ गया कि तुम लोग को मेरे अंदर अंदर की हर चीज़ जाननी है। क्या क्या जानना चाहते हो? बड़े नोटी हो हाँ। तो पूरे 2 दिन बैठ के मैंने बेस्ट क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है, पर उससे पहले मैंने सोचा कुछ बेसिक चीज़ें तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम है सार्थक। वाह, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो तुम्हें पता ही नहीं था। मैं हूँ 20 साल का और मैं पुणे में रहता हूँ। और भाई मैं बस पुणे में ही रहता हूँ पिछले 12 साल से, जब से पैदा हुआ हूँ। यही वो गार्डन है जहाँ से मैं हमेशा से वीडियो बनाता है। अगर तुम भी मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो ये गार्डन तो तुम देखते ही होंगे। और मैंने सोचा अपनी Q&A वीडियो इतने मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स के बाद में उसी जगह पे वापस बनाई जाए जहाँ से मैंने अपनी वीडियोस बनाना शुरू की थी। 2020 में मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था, और 2023 में 2023 में मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था, जिसके बाद मैं कॉलेज गया। पर कॉलेज में गया मात्र 2 दिन। 2 दिन बाद ही मुझे लगा यार ये कॉलेज मेरे लिए जगह नहीं बनी है, और तब तक मेरा यूट्यूब पे भी 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे। तो मैंने सोचा कॉलेज छोड़ ही देते हैं। तो यस, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ और मैं आज तक कॉलेज नहीं गया हूँ। तो बस ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि मुझे Q&A के क्वेश्चन से वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने सोचा खुद ही दे दूँ। तो पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है नादी आली यूट्यूब का, शादी कब करोगे साटिक भाई? भाई शादी सुन के तो दिमाग खराब हो ही गया, पर साटिक भाई, सटीक भाई, सातिक भाई, सार्थक सचदेवा, मैं 20 साल का हूँ। तो भाई अभी शादी की बातें मत करो, अभी मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। पहला सवाल ही सीधा दिल पे निशाना मार दिया। तो यस, ये था शादी का आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भाई पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जब जब मैं इस गार्डन में शूट करने आता हूँ ना, वो पुराने समर वेकेशन के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि उसी समय पे हम लोग यहाँ पे खेला करते थे। और अभी भी समर वेकेशन ही चल रही है सारे बच्चों की, पर गार्डन पूरा सुनसान पड़ा है। हम सब बड़े हो गए हैं, सबके कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब अपने लाइफ में रेस में लग गए हैं। हाँ, पर Q&A पे वापस लौटते हैं। भाई नॉस्टैल्जिया में मैं इसलिए चला गया था क्योंकि अगला जो सवाल है वो मेरे स्कूल लाइफ के ऊपर है। तो समथिंग न्यू विद हुसैन ने पूछा है, स्कूल टाइम का सबसे बड़ा फियर। क्यों याद दिला रहे हो? एक तो वो चीज़ मैं बताऊंगा ना तो शायद फंस ना जाऊँ, बट चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे ना स्कूल के दिनों से पैसे कमाने का बहुत चस्का था, और मैं नए नए तरीके ढूंढता था उस 10th 11th स्टैंडर्ड में पैसे कमाने का। और फिर मुझे एक जरिया मिला, उसकी तुम क्लिप देखो। That is how you make money in school. देखो पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था, तो मैं लिटरली जूतों के अंदर ऐसे फ़ोन डाला करता था और चुपचाप स्कूल में चले जाता था। और जब सामने टीचर हिस्ट्री पढ़ा रही है जो मेरे बिल्कुल काम की नहीं है, तब मैं बैठ के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करा करता था। और ये 11th 12th की बात है भाई, डोंट वरी, अपने मम्मी पापा का कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है मैंने। तो मैं वो पॉकेट मनी से मार्केट में ट्रेडिंग किया करता था, और वो भी स्कूल के बीचों बीच। तो यही मेरा बस सबसे बड़ा फियर था कि मेरा फ़ोन किसी दिन पकड़े ना जाए, और वो थैंकफुली कभी हुआ नहीं। अब Q&A करते तक मुझे ये चीज़ तो पता थी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे कि मैं कितना कमाता हूँ, पर इस बार पूरा उल्टा हो गया भाई। कौन है वो लड़की जो आपके वीडियो में आती है? कौन है वो औरत जो आपके वीडियो में आती है? भैया क्या वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे बस भाई, मैं बताऊँ ये लड़की कौन है? एक काम करो, उसको कॉल घुमाता हूँ, तुम ही सुन लो कौन है वो। हेलो। कॉल इसलिए की है क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं और सब लोग बस यही पूछते हैं कि कौन है ये लड़की। तो एक काम करो, आप ही इंट्रोडक्शन दे दो। मैं यशवी हूँ और मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत पसंद है, तो मैं बस सार्थक के साथ काम करती हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ। बेसिकली अगर सिंपल बता दूँ तो यशवी मेरी टीम की एक पार्ट है। वो मेरी वीडियो शूट करने में मदद करती है, एंड जब भी हम जापान या कहीं भी जाते हैं तो वो मेरी वीडियो शूट करती है। और नॉर्मली भी जो तुम वीडियोस देखते हो उसमें से काफ़ी सारी वीडियोस यशवी ही शूट करती है। तो ये है यशवी का रोल। बाकी लोग बोल रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है क्या वो, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं यार, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। यस, सुन ही लिया। अगले पे बढ़ते हैं। तो राम FF666 पूछता है कि मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन भी है। उसे तुम शायद देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में, एकदम लेटेस्ट पुराने वीडियोस में जाओ, 4-5 साल पहले जो डली थी। क्या पता तुम्हें मेरी मम्मी भी दिख जाए। हाँ, हो सकता है।
भाई साहब इंडिया में इतनी गर्मी है, शाम के 5 बज रहे हैं और मेरे तो भाई इधर ही पसीने छूट रहे हैं। बट गीतांजलि चौधरी ने पूछा है कि आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी सबसे कीमती चीज़ है तुम लोग इतना टाइम निकाल के मेरे वीडियोस देखते हो, और इसी वजह से मेरा भी मन करता है कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं और ये धूप वूप सब भूल जाता हूं, ताकि वीडियोस तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। एंड 10,000 से भी ज़्यादा कमेंट अगर कर लिए सिर्फ Q&A के लिए, तो समझ जाओ कितना ज़्यादा प्यार है तुम लोग की तरफ से। थोड़ा ज़्यादा मक्खन मार लिया क्या? अरे नहीं भाई, सच ही बोल रहा हूँ भाई। पर मैं इतनी मस्ती करता हूँ वीडियोस में और हमेशा हंसता खिलता हुआ दिखता हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं बताया ना कि मैं पढ़ाई में कैसा था। किंग तलहा ने वही पूछ लिया है कि मेरे 10th बोर्ड में क्या रिजल्ट आए थे, तो तुम्हें बता दूँ 10th बोर्ड में तो भाई मेरा कोविड बैच था। मतलब मैं कोरोना के वक्त में ऑनलाइन 10th बोर्ड दिया था, तो मुझे 96% मिल गए थे। बट 12th में मुझे मिले 81%। और भाई 81% सुनने में अच्छा लगता होगा, बट कॉलेजेस के हिसाब से 81% भी बहुत कम था, और इस वजह से मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रही थी। बहुत भटक के मुझे कोई तो कॉलेज में कैसे तो एडमिशन मिला, मैं कॉलेज ही ड्रॉप कर दिया। यस तो यही था भाई 10th 12th का। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छा लगता है कि कल ही की बात थी जब मैं यहाँ पे 100-200 सब्सक्राइबर पे वीडियोस बना रहा था। हमारे दोस्तों के साथ मिलकर हम बिल्कुल हसल कर रहे थे कि कैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, और आज इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के बाद यहाँ पे वही वीडियोस बना रहा हूँ, तो एक अलग ही फील आती है। बट वही मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे भले ही कितने मिलियन भी फॉलोअर्स में हो, बट मेरे रियल लाइफ में ना दोस्त वही गिने चुने 3-4 है जो मैं तब से जानता हूँ जब से मैं 10 साल का था, और बस उसके बाद से मेरे को इतने नए दोस्त बने ही नहीं। वैसे कहूँ अगर सिंपल में, तो मेरे इतने दोस्त है ही नहीं भाई जिन्हें मैं दोस्त कह सकता हूँ। बट कमेंट में यही आ रहा है कि मेरी और आयुष की दोस्ती क्या है, और इसके ऊपर इतने सारे कमेंट्स आए, तो चलो तुमको कहानी बताता हूँ। कहानी शुरू होती है 2021 में, जब ऐसे एक दिन हम दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे डिस्कवर किया, और तब हमारे 1000-1200 सब्सक्राइबर थे। और फिर उसके बाद से जो हमारी ऑनलाइन ऐसी गहरी दोस्ती बन गई कि भाई हम रात रात को जाग के जेई नीट ये सब नहीं, यूट्यूब की पढ़ाई किया करते थे भाई। मतलब वही घिसी पिटी कहानी तुम्हें लग रही होगी, पर नहीं यार, हम लोग बैठ के देखा करते थे कि कैसे हम मिलियन व्यूज़ ला सकते हैं, कैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। एंड हम दोनों के अंदर ना वो भूख थी, वो हंगर थी, हम दोनों को बड़ा यूट्यूबर बनना था। हम तब उन बड़े यूट्यूबर्स को देखा करते थे जो कि हमें जिनके साथ कभी कोलैब करना था, और आज हम दोनों काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर चुके हैं, और हमें भी काफ़ी लोग अब बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं, तो अच्छा लगता है। बट यार मतलब स्टार्ट से जर्नी शुरू की थी, और हम दोनों ने एक दूसरे को प्ले बटन्स लेते हुए देखा है। पहले सिल्वर प्ले बटन मेरे पास आया था, फिर उसके पास आया, फिर उसका गोल्डन आया, मेरे पास डायमंड आया, और यूट्यूबर तो हम बन गए। पर विजय श्री रंगा पूछते कि यूट्यूबर बनने के बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। भाई मैं एक चीज़ बता दूं कि भले ही मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो यूट्यूब क्रैक करने के लिए या फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, बट मैं 80% क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, मैं अर्ज करता हूँ आपको, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन मत डालो। उसे अगर वीडियोस बनानी है उसे बनाने दो, हाँ पढ़ाई वगैरह छोड़ के ये सब काम मत करना। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी, उन्होंने कभी भी दखल अंदाजी नहीं की मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं बस अपने फ्रीडम से वीडियोज़ बनाते गया। आई नो बहुत सारे पेरेंट्स बना करते हैं, क्योंकि आखिर में सबको क्या चाहिए कि उनका बेटा बस बैठ के पैसा कमाए, एंड उन्हें ये नहीं चाहिए कि उनका बेटा कुछ टाइम पास वाला काम करे। तो आई नो पेरेंट्स को कभी कभी ये लग सकता है, बट ये है सामने तुम्हारे लाइव एग्जाम्पल, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे। लोकेशन थोड़ी चेंज करती रहनी चाहिए, उससे क्या है जवाब देने में भी और मज़ा आता है। ओह साई इन्फोटेक ने पूछा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट स्कैरिएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये सुन के तुम्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं दिल्ली गया था एक अबैंडन्ड वीडियो शूट करने के लिए, और मैं गया इस एक अबैंडन्ड लोकेशन पे। अब वहाँ जैसे ही हम गए, वॉचमैन ने हमें मना कर दिया, कह के कि अंदर बहुत सारे सांप है। पर जैसे ही हम लोग बाहर आए, हमें बाहर के कुछ लोकल लोगों ने कहा कि आपका चैनल हमने देखा हुआ है, आपका चैनल बड़ा है, तो हम आपको अंदर घुसाने में मदद करते हैं। फिर उन्होंने अंदर के और 3 गार्ड्स को बुलाया, और फिर वो 3 गार्ड्स हमें अंदर लेके गए। उन्होंने कहा हम तुम्हें टूर देंगे, तुम अभी अपने फ़ोन्स जमा कर लो हमारे पास। तो मैंने बोला बेटा ये फ़ोन तो कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है किसी रैंडम स्ट्रेंजर के ऊपर। तो हमने बोला ठीक है, हम अपना फ़ोन पॉकेट में रख देते हैं चुपचाप। और फिर वो हमें आगे लेके गया, और बिल्कुल एक जंगली टाइप एरिया में हम खड़े हो गए थे। एंड पता है उन लोगों ने हमें सेमी सर्कल में घेर के खड़ा कर दिया। हम 4-5 लौंडे थे, और उसके साथ में हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले और साथी थे, और ये सब हरियाणा में हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्यों आए हो, और ये लोकेशन पता कैसे चली। तो हमने बताया कि हमने ऐसे इंटरनेट पे देख रखी है ये जगह, और हम ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं। तो उन गार्ड को मेरे दोस्त ने वो वीडियो दिखाई और बोला कि सर ये देखो, एक लड़की है यहाँ पे ऑलरेडी आके वीडियो बना चुकी है, और उसने कुछ ऐसा बोला जो मुझे बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमा दे दिया। उन लोगों ने कहा कि ये लड़की की वीडियो तुम हमें दिखा रहे हो, अगर हमें ये लड़की दिख जाती ना यहाँ पे, तो हम उसे छोड़ते ही नहीं, हम उसे यहाँ से जाने ही नहीं देते, और वो घर भी वापस नहीं लौटती।
और फिर वो गंदी गंदी बातें करने लग गए। एंड इस सब से मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि यार लड़कियों को अबैंडन लोकेशन में नहीं जाना चाहिए इंडिया में। ये गार्ड्स के दिमाग में जिनका काम ही गार्ड करना रहता है, और वो सुन के जो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। जस्ट बी सेफ, अबैंडन लोकेशंस पे तो मत ही जाओ, एंड प्लीज़ ध्यान दो अपना। आई एम सॉरी आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है, बट कुछ नहीं कर सकते। तो यस, ये थी मेरी सबसे स्कैरियस्ट मोमेंट लाइफ की। बट फ़िलहाल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रश का अगला क्वेश्चन है कि आप इंट्रोवर्ट होके कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो जाते हो। मैं स्कूल में बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था। स्कूल क्या, मैं रियल लाइफ में भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ भाई। मैं बहुत शर्माता हूँ, बट भाई तुम्हें कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा, और ये कैमरा ही मेरा कंफर्ट जोन बाहर निकालता है। मज़ा आता है जैसे ही कैमरा के सामने आ जाता हूँ। तो तुम्हें भी ये चीज़ अगर करने में मज़ा आएगी तो तुम अपना शर्म वरम से भूल जाओगे। बट फिर आप देख सकते हो तुम, मैं बाहर जाके भी वीडियोस बनाता हूँ और अभी भी घूम फिर के वीडियोस बना ही रहा हूँ। पंकज शर्मा ने पूछा है, भाई आप पॉटी कब करते हो? अबे तेरी पर चलो, अब बारी है उस सवाल की जिसका तुम लोग को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। YouTube से मैं कितने पैसे कमाता हूँ? भाई अब तुमने तो सुना ही होगा यूट्यूबर्स क्या जवाब देते हैं, यही कि 2 वक्त की रोटी निकल जाती है, गुजारा हो जाता है। आई नो तुम में से काफ़ी लोगों को यूट्यूबर बनना है, तो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। रियलिटी है कि YouTube में पैसा है, बट डिपेंड करता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर या फॉलोअर कितने हैं। 3 मिलियन सब्सक्राइबर एक चैनल पे, एक पे 10 है, तो मैं उतने नहीं कमाता हूँ जितने सौरभ भाई कमाते हैं। बट शायद एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला उतना नहीं कमाता है जितने मैं कमाता हूँ। बट अगर एक समरी और शॉर्ट में बता दूँ, तो अगर तुम हर वीडियो पे 3-4 लाख व्यूज़ ले आ रहे हो यूट्यूब पे, तो भाई तुम महीने का आराम से इतना कमा सकते हो कि तुम आराम से इंडिया में एक लग्जरी लाइफ जी लो, और तुम हर 2 महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप भी कर लो। मतलब अभी मैं देख रहा था कि 2023 में मेरा ये मैसेज था एक, जिसमें मैं 12,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ एक रील के लिए। अब तो वो नंबर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट यस, कहीं ना कहीं से किसी को शुरुआत करनी ही पड़ती है। जो भी बोलते हैं ना यूट्यूब पे पैसा नहीं कमा रहे हैं वो लोग, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर वो लोग कर क्यों रहे? मैं भी क्यों कर रहा हूँ, वही है। तो भाई अगला नैतिक ने पूछा है कि मेरी ड्रीम कार कौन सी है। मेरी थोड़ी बुढ़े अंकलों वाली सोच है। मुझे टोयोटा की वेलफायर बहुत पसंद है, अगर तुम्हें पता होगा तो। भाई बिल्कुल ही लग्जरी कंफर्ट वाली गाड़ी है, तो आराम से बैक सीट पे बैठ के, क्योंकि मुझे भी गाड़ी चलाने आती नहीं है, तो मेरे को भी बैक सीट वाली ही गाड़ी पसंद है। तो अभी तो दूर दूर तक कुछ नहीं खरीद रहा, बट यस, वेलफायर मेरी ड्रीम कार है। तुम्हारी कौन सी ड्रीम कार है, कमेंट्स में बताओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है सक्तारिस। उसने लिखा है कि आपने तो बहुत सारे क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर रखा है, बट ऐसा एक कौन सा यूट्यूबर था जिसकी रियल लाइफ पर्सनालिटी ने आपके होश ही उड़ा दिए हो? तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, और वो हुआ है इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी के साथ में। तो कुछ महीने पहले हम लोग अनअकैडमी के एक इवेंट पे गए थे, बट मैंने ना उन्हें इवेंट शुरू होने से पहले बताया कि मुझे एंड में आपके साथ एक क्लिप लेनी है, तो अभी आप इवेंट का काम निपटा लो। तो वो चीज़ उन्होंने याद रखी, क्योंकि अगले 2 घंटे तक चीफ मिनिस्टर से मिलना, ऑडियंस से मिलना, स्टेज पे जाना, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की। और 2 घंटे बाद जब इवेंट खत्म हो रहा था, वो निकल रहे थे, और मैंने बस उनकी तरफ एक लुक दिया, एंड गेस व्हाट, उन्होंने भी मेरी तरफ लुक दिया, और उन्हें याद था। उन्होंने बोला, सार्थक भाई आ जाओ। और फिर वो मुझे लेके गए बाहर, अकेले में मस्त वीडियो शूट किए, 5 या 10 मिनट मेरे साथ वीडियो शूट किए, बातचीत भी की। एंड इससे मुझे समझ आया कि यार 30-40 मिलियन उनके इतने सारे सब्सक्राइबर है, उसके बावजूद भी घमंड उनमें इतना है नहीं जितना लोग इंटरनेट पे बना के कहते हैं। काफ़ी भोले हैं और बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सनालिटी लगे मुझे तो। पर अब ना मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे क्वेश्चंस डीप और बहुत पर्सनल होते जा रहे हैं। शीतल घोड़े ने लिखा है, लाइफ में मेरी सबसे पहली क्रश कौन थी? भाई याद मत दिलाओ यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो, इतनी खूबसूरत कि बहुत सारे दूसरे लोग भी उसके ऊपर फिदा थे, और मुझे लगता था यार क्या ये कभी मुझे मिल पाएगी। इतनी खूबसूरती, मैंने शादी इमेजिन कर दी थी, क्या क्या इमेजिन कर लिया था उसके साथ में। उसका नाम था शिजुका। भाई वो साला नोबिता वो ले चला गया, वो डोरेमोन की गैजेट यूज़ कर करके ले चला गया, और मैं इधर ही पड़ा रह गया। हाँ, बढ़िया सनसेट हो रहा है। पूरा ऑरा डाउन कर दिया अभी, और बस इस खूबसूरत से सनसेट को देखते देखते अब वो रात आ जाएगी। रात जब सारी दुख दर्द वाली बातें की जाती है। और मुझे लगता है ये ऋषभ मिश्रा भाई को पहले से ही पता था, क्योंकि उन्होंने तो सीधा दिल को छू दिया। फेम के साथ सब कुछ मिला, पर क्या खोया। वाह, मैंने क्या कुर्बान किया है बताता हूँ यार। मैं ना 14 साल का था जब मैंने YouTube वीडियोस बनाना शुरू की, एंड इस सब के चक्कर में मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाया। ये नहीं कह रहा मैं कि मैंने कभी मज़े नहीं किए, मुझे लगता है मैंने कॉलेज वालों से ज़्यादा मज़े किए, क्योंकि मैं वीडियोस के लिए ऐसी जगह जा चुका हूँ, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जो लोग अपने पूरे लाइफ में भी नहीं कर पाते। एंड कॉलेज में वो आवारापन,
वो दोस्तों के साथ यारी, वो सब है जो शायद मैंने इन पिछले 6 सालों में इतना किया नहीं है। अपने पेरेंट्स से भी मैं ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाया हूँ। बट क्या मैं ये सब कुछ रिग्रेट करता हूँ? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मुझे जो कुछ भी मिला है। बट वही कहता है लाइफ में सब कुछ तो नहीं मिल सकता है, करेक्ट? ये सब कुछ है जो फेम के साथ साथ मैंने खोया हुआ। अब जल्दी से एंड करते हैं आखिरी कुछ क्वेश्चंस के साथ में। नीलम पांडे जी का अगला सवाल है, आप इतने क्यूट क्यों हो? मुझे लगता है इसका जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, ये जो मेरे सामने खड़ा है। कोई राइट नहीं है तुम्हें इतने क्यूट होने की। इतने क्यूट हैंडसम दिखोगे तो कितनी लड़कियां फिदा होगी। अब नीलम भी फिदा हो गई। कह दिया है अब इतना क्यूट नहीं होगा, ठीक है? बट यस नीलम, थैंक यू मुझे क्यूट बोलने के लिए। चलो अगर मैं क्यूट लगता हूँ तो किसी को तो क्यूट लगता हूँ। थैंक यू। व्हाट्स द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग यू लर्नड आफ्टर बिकमिंग फेमस? भाई फेमस होने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आप छोटी से छोटी चीज़ कर दो तो उसका बवाल बन जाएगा। वही है यार, सुबह उठ के दिमाग ख़राब हो जाता है, आप इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहे हो, पर अगर आप फेमस हो गए ना तो आप छोटी मोटी गलती भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन, जो कि कोई नहीं होता है भाई। एंड साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया है कि बाहर भी जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत ढंग से और तौर से जाना पड़ता है। मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, अगर मैं किसी अपने पर्सनल बंदे को साथ में लेके जा रहा हूँ जिसे मुझे पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करना, तो मैं उसके साथ हैंग आउट नहीं कर सकता हूँ। फेमस होने के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और स्पाइडरमैन ने तो कहा ही था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मेरे बिल्डिंग में भी जो लोग मुझे पहले कुछ पूछते भी नहीं थे, अब वो लोग पूछते हैं। ओवरऑल फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी कुछ पूछते ही नहीं थे, अब पूछने लग गए हैं। दोस्त भी बहुत सारे हैं जो कभी भाव ही नहीं देते थे, अब भाव देने लग गए। तो भाई फेमस होने के बाद ना चीज़ें बहुत बदल जाती है। तो बस यही है यार हार्श रियलिटी दुनिया की। सब तुम्हारे लिए ताली मारने आएंगे, कोई आंसू पोंछने नहीं आ रहा भाई। अनवी ने पूछा है कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम क्या था? तो भाई बहुत सारे लड़कों की तरह मुझे भी क्रिकेटर बनना था। एंड भाई मस्ती मजाक वाला क्रिकेटर नहीं, मैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता था। ये देख सकते हो तो मेरी बैट, मेरी इतनी सारी ट्रॉफीज़ है। ये वो बॉल है जिससे मैंने 5 विकेट निकाले थे एक मैच में। मैं लेग स्पिनर हूँ अगर तुम लोगों को नहीं पता। और मैं आपसे कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स में क्रिकेट भी इंक्लूड करूँ ताकि तुम लोग को मेरी क्रिकेट की स्किल्स दिखे। बट येस, 12th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत हार्डकोर क्रिकेट खेलता था, और फिर मुझे एक डिसीजन बनाना पड़ गया कि अब मुझे क्रिकेट कंटिन्यू करना है या फिर मुझे ये यूट्यूब करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो पा रही थी। तो पता नहीं कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि अब मुझे यूट्यूब करने का मन आ रहा है, तो मैं उस पर स्विच हो गया। बट अभी भी एक मेरा सपना है क्रिकेटर बनने का, जो अभी भी अधूरा रह गया। एंड अभी 20 साल का ही हूँ मुझे लगता है, तो अभी भी लाइफ में काफ़ी समय बचा। क्या पता कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो सपना पूरा हो जाए। हीर फरहान ने पूछा है कि मेरे लाइफ का सबसे सैडेस्ट मोमेंट क्या है? भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ चुका है, जो लिटरली मेरा पूरा करियर है। सबसे सैडेस्ट मोमेंट था मेरे स्कूल का आखिरी दिन। भाई कितना भी बोलो, जो लाइफ के 10-12 साल स्कूल में बिताए थे, 12th में हिट होता है कि शिट दिस इज़ आवर लास्ट ईयर, और इन कुछ आखिरी दिनों के बाद हम इन स्कूल के दोस्तों को वापस नहीं मिलेंगे, हम इस स्कूल में वापस नहीं आएंगे, हम टीचर की डांट नहीं खाएंगे, हम पीरियड्स बंक नहीं करेंगे। क्योंकि अब भी जब मैं स्कूल से गुजरता हूँ तब वो दिन वापस याद आते हैं, और रियलाइज़ होता है कि शिट यार, आदमी कितना भी अमीर हो जाए, साला लाखों रुपए भी दे दे वापस, तो स्कूल के दिन वापस नहीं आ पाएंगे। स्कूल में मैं वापस भी गया था कुछ सालों बाद, एंड अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्कूल मेरे वीडियोस देख के मेरा फ़ैन है। तो वो चीज़ भी देख के अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल में तो मैं एक इंट्रोवर्ट बच्चा हुआ करता था। आज वापस स्कूल में जाता हूँ तो वो एक ऑरा फील होता है। मेरे लाइफ का ये पहला Q&A था, और सच बता रहा हूँ मज़ा बहुत आया। तो मैं ऐसे और Q&A करता रहूँगा, बट वीडियो ख़त्म करने के लिए मैंने आखिरी के लिए ये सवाल बचा के रखा है कि मेरे एकदम से 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे कैसा लगेगा। अब मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, पर अगर तुम मेरे 20 भी कर दोगे ना कल ही, तो मुझे वो खुशी ही नहीं होगी जो मुझे 1000 सब्सक्राइबर पे हुई थी। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, या फिर आज तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, पर एक दिन जब ये सब कुछ आ जाएगा ना, तो उसके बाद ये नंबर्स और ये पैसा उस तरीके से फील नहीं होगा तुम्हें जिस तरीके से हम सोचा करते थे कि होगा। आज तुम जहाँ हो और वहाँ से तुम्हें जिस गोल तक पहुँचना है, या फिर तुम्हें जो कुछ भी अचीव करना है, तुम वहाँ तक के प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि एक बार तुम उस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए तो उसके बाद सब कुछ खोखला लगने लगेगा। मेरे भी रिसेंटली 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, मुझे खुशी हुई, पर उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे 1000 सब्सक्राइबर पे हुई थी, क्योंकि भाई तब कुछ भी नहीं था, और इतना स्ट्रगल करके जब 1000 पूरे किए थे ना, तो उसकी फील ही अलग थी। और मैं तो यही कहूँगा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मत चिपको यार। ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली। अभी तो मैं 20 साल का हूँ, अभी तक तो वो रोलेक्स की घड़ियाँ, वो लैम्बोर्गिनी, ये सब तो कुछ अभी लाइफ में अचीव करना बचा है, पर उससे पहले ही मैं समझ चुका हूँ कि भाई ये सब चीज़ें बस कुछ पल की खुशी देगी तुम्हें। आखिर में तो तुम्हारे आसपास के लोग ही है जो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए और फन बनाएंगे। आई नो मेरा एक ऐसा रूप देखने मिला होगा जो तुम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तुम लोग को लगता हूँ मैं बस फ्री की चीज़ें लेने चले जाता हूँ, या फिर तो मस्ती करता रहता हूँ वीडियो में, बट नहीं, ये भी मेरा एक रियल साइड है। आई होप तुम लोग को पसंद आया हो। एक और Q&A करेंगे बहुत जल्दी,
तो जो क्वेश्चन आंसर नहीं हुए मैं उस वीडियो में करूँगा। बट यस, ये रहा व्लॉग चैनल, सब्सक्राइब करो ऐसे और व्लॉग्स के लिए। बाय बाय।